कभी सोचा है कि पानी को साफ करने वाली जो आधुनिक मशीनें होती हैं उनमें ऐसा क्या होता है जो गंदगी के सबसे छोटे अदृश्य कणों को भी पकड़ लेता है? कई बार इसका जवाब केमिस्ट्री में छुपा होता है, एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल मॉलिक्यूलर ग्रुप में। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट 9 अमीन से एक बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक को गहराई से समझने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। बिल्कुल। और अमीन्स का स्ट्रक्चर समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही वो बुनियाद है जो हमें बताती है कि अमीन्स बेस की तरह क्यों एक्ट करते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा क्यों लेते हैं, और क्यों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स का बिहेवियर एक दूसरे से इतना अलग होता है। बेसिकली स्ट्रक्चर ही उनकी पर्सनैलिटी डिसाइड करता है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे सिंपल लेवल पर शुरू करते हैं। एक अमीन है क्या? मैं जब भी अमीन सुनती हूँ ना, मेरे दिमाग में अमोनिया आता है। क्या ये दोनों कनेक्टेड हैं? बिल्कुल, आपका इंट्यूशन एकदम सही है। एक अमाइन मॉलिक्यूल असल में अमोनिया का ही एक डेरिवेटिव है, यानी उसी से निकला है। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, एक नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ। हाँ। अब इमेजिन कीजिए कि आप इनमें से 1, 2 या तीनों हाइड्रोजन एटम्स को हटाकर उनकी जगह कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स जैसे एल्काइल या एरिल ग्रुप्स लगा देते हैं। अच्छा। जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो एक अमाइन है। अच्छा, तो ये अमोनिया का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। लेकिन एक बात बताइए, मीथेन यानी CH4 में भी तो एक सेंट्रल एटम होता है, कार्बन, जो दूसरे एटम से जुड़ा है। पर अमोनिया और अमाइंस मीथेन से बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। मतलब अमोनिया एक बेस है, मीथेन नहीं। इस डिफरेंस का सीक्रेट क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस पूरे टॉपिक का कोर है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट है नाइट्रोजन एटम पर मौजूद एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, मीथेन में कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बना लेते हैं। उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते। लेकिन अमोनिया और एमीन्स में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो बनाता है, पर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा यानी एक लोन पेयर बच जाता है, जो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है। और एमीन्स की लगभग सारी केमिस्ट्री, सारी पर्सनालिटी इसी लोन पेयर की वजह से होती है। लोन पेयर, इसे इमेजिन करने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल। सोचिए कि अमोनिया NH3 एक छोटा सा पिरामिड है। इस पिरामिड के टॉप पर, मतलब शिखर पर, नाइट्रोजन एटम बैठा है, और पिरामिड के बेस के 3 कोनों पर 3 हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है। अब जब आप एमीन बनाते हैं तो आप बस बेस के 1, 2 या तीनों हाइड्रोजन्स को कार्बन ग्रुप से बदल देते हैं, लेकिन शेप लगभग वैसा ही पिरामिडल रहता है। और सबसे जरूरी बात, नाइट्रोजन के ठीक ऊपर पिरामिड के शिखर पर वो लोन पेयर हमेशा एक अदृश्य हाथ की तरह मौजूद रहता है, जो किसी पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन को पकड़ने के लिए हमेशा तैयार है। ओके, ये पिरामिड वाली इमेज दिमाग में डाट रही है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में क्या हो रहा है? ये पिरामिड शेप क्यों बनता है? मतलब स्ट्रेट लाइन या फ्लैट ट्रायंगल क्यों नहीं? इसका जवाब हाइब्रिडाइजेशन में छिपा है। अमोनिया में जो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स, या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन के बादल हैं। इनमें से 3 डोमेन्स तो कार्बन या हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग पेयर्स बनाते हैं, जो पिरामिड का बेस फॉर्म करते हैं। एक मिनट, आपने कहा 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स, लेकिन बॉन्ड तो 3 ही है, तो चौथा डोमेन कहाँ है? एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। वो चौथा डोमेन ही उस लोन पेयर को होल्ड करता है। अब VSEPR थ्योरी के हिसाब से ये चारों इलेक्ट्रॉन डोमेन्स खुद को 3D स्पेस में एक दूसरे से ज्यादा दूर रखना चाहते हैं, जिससे एक टेट्राहीड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बनती है। और लोन पेयर के ज्यादा रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल्स भी थोड़े बदल जाते होंगे। प्रिसाइसली। एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्रीज होता है, जैसा मीथेन में होता है। लेकिन एमीन्स में उस लोन पेयर के एक्स्ट्रा पुश की वजह से CNH या HNH बॉन्ड एंगल्स थोड़े कम होकर लगभग 107 डिग्रीज के आसपास हो जाते हैं, अमोनिया की तरह। अंडरस्टूड। तो एग्जाम्स में लिखने के लिए इसकी एक सॉलिड डेफिनेशन क्या होगी? NCERT सेफ डेफिनेशन है, amines are organic compounds derived from ammonia in which one or more hydrogen atoms are replaced by alkyl or aryl groups, with the nitrogen atom retaining its lone pair of electrons. ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें एक आम कंफ्यूजन पॉइंट भी होता होगा, है ना? हाँ। जिसे स्टूडेंट्स अक्सर गलत समझते हैं। हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है जो आपने अभी पकड़ा। स्टूडेंट्स अक्सर नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक नॉर्मल बॉन्डिंग पेयर समझ लेते हैं और ज्योमेट्री को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है।
अमाइन में लोन पेयर किसी एटम से बॉन्डेड नहीं होता है, वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होता है। वो नाइट्रोजन का एक्टिव साइट है। यही उसकी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का सोर्स है। वो एक तरह से केमिकल रिएक्शंस के लिए खुला हुआ दरवाजा है। इस स्ट्रक्चर को और आसानी से समझने के लिए कोई अच्छी एनालॉजी है जो हमेशा याद रहे? एक बहुत अच्छी एनालॉजी है सॉकेट रेंच की। सॉकेट रेंच? हाँ, रेंच की जो मेन बॉडी है उसे अमोनिया समझिए। उसके हैंडल्स यानी हाइड्रोजन्स को आप अलग-अलग साइज के सॉकेट्स मतलब अल्काइल ग्रुप से बदल सकते हैं। छोटा सॉकेट, बड़ा सॉकेट, कोई भी। ठीक है, लेकिन आप अटैचमेंट कोई भी लगाएं, रेंच का काम करने का तरीका नहीं बदलता। वो अभी भी नट को पकड़ेगा और घुमाएगा। ठीक वैसे ही अमीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर उस सॉकेट की तरह है जो नट यानी प्रोटॉन को पकड़ता है। अल्काइल ग्रुप्स बदलने से उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसका बेसिक फंक्शन यानी रिएक्शन करने की काबिलियत वही रहती है। अरे वाह, मतलब रेंच हो गया नाइट्रोजन, हाँ, सॉकेट्स हो गए अल्काइल ग्रुप्स, बिल्कुल। और नट को पकड़ने की जो एबिलिटी है वो लोन पेयर है। ये तो कमाल की एनालॉजी है, अब कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, एक स्टेप पीछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करता है? मतलब केमिस्ट्री में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? What's fascinating here is, ये कॉन्सेप्ट सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देता है। एमीन्स बेसिस और न्यूक्लियोफाइल्स की तरह क्यों बिहेव करते हैं? हम ये रट तो सकते हैं कि एमीन्स आर बेसिक, लेकिन क्यों? राइट, व्हाई? जवाब है उनके स्ट्रक्चर की वजह से, स्पेसिफिकली उस पिरामिडल शेप और अवेलेबल लोन पेयर के कारण। इस स्ट्रक्चर को समझे बिना हम उनकी रिएक्टिविटी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि प्राइमरी एमीन ज्यादा रिएक्टिव होगा या टर्शरी, या एनिलिन इतना वीक बेस क्यों है। स्ट्रक्चर हमें व्हाट से वाई तक ले जाता है। इसे दिमाग में हमेशा के लिए बिठाने के लिए कोई मेंटल इमेज या मेंटल मूवी। पिक्चर दिस, एक नाइट्रोजन आइटम को एक पिरामिड के टॉप पर इमेजिन करें। 3 बॉन्ड्स पिरामिड के किनारों की तरह नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो अल्काइल ग्रुप्स या हाइड्रोजन से जुड़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पिरामिड के शिखर से ठीक ऊपर की तरफ एक छोटा एंटेना या फ्लैग पॉइंट कर रहा है। एंटेना? हाँ, ये एंटेना ही वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे एक लाल या नारंगी रंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह सोचें, जो सिग्नल्स यानी प्रोटॉन्स और पॉजिटिव सेंटर्स को सर्च कर रहा है। जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है, ये एंटेना उस पर लॉक हो जाता है और रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये एंटेना ही अमीन को रिएक्टिव बनाता है। पिरामिड विद एन एंटेना, दैट्स पावरफुल। ओके, लेट्स अनपैक दिस। लैब में या असल जिंदगी में हम इस स्ट्रक्चर का असर कहाँ देख सकते हैं? आपने शुरू में वाटर ट्रीटमेंट का जिक्र किया था। हाँ, वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले एनायन एक्सचेंज रेजिन्स में टर्शरी अमीन ग्रुप्स लगे होते हैं। ये रेजिन छोटे छोटे बीड्स की तरह होते हैं जिनसे पानी को पास किया जाता है। अच्छा। इन अमीन्स का लोन पेयर, हमारा एंटेना, पानी में मौजूद नेगेटिवली चार्ज पोल्यूटेंट्स जैसे सल्फेट या नाइट्रेट आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पकड़ लेता है। नेगेटिव पोल्यूटेंट बीड पर चिपक जाता है और साफ पानी आगे निकल जाता है। तो यहाँ अमीन का लोन पेयर एक केमिकल मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। वाह, तो ये एक तरह का केमिकल फिल्टर है जो सिर्फ फिजिकल साइज के आधार पर नहीं बल्कि चार्ज के आधार पर गंदगी को पकड़ता है। दैट्स क्लेवर। लैब में इसका कोई सिंपल एग्जांपल? सबसे क्लासिक एग्जांपल है लिटमस टेस्ट। जैसे अमोनिया सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, वैसे ही ज्यादातर अमीन्स के एक्वस सॉल्यूशंस भी बेसिक होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर पानी H2O से एक प्रोटॉन H+ एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे अमोनियम आयन RnH3+ और हाइड्रोक्साइड आयंस OH- बनते हैं। और सॉल्यूशन में OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से वो बेसिक हो जाता है और लिटमस पेपर का रंग बदल देता है। अंडरस्टूड। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल जो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव हो, जो हमारी आम सोच के उलट जाता हो, जहां ये स्ट्रक्चर कुछ अनएक्सपेक्टेड करता हो? दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी सोच सकता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में अमाइन ग्रुप है तो वो अमोनिया की तरह ही बेसिक और रिएक्टिव होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब एरोमेटिक अमीन्स जैसे एनिलिन को देखिए, जिसमें NH2 ग्रुप एक बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें भी नाइट्रोजन है, लोन पेयर भी है, तो इसे भी एक अच्छा बेस होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, पर मुझे लग रहा है यहाँ कोई ट्विस्ट है। ट्विस्ट है। असल में एनिलिन एलिफैटिक अमीन्स जैसे एथाइलामाइन से हजारों गुना कम बेसिक होता है। इट्स अ वेरी वीक बेस। अब सवाल है क्यों? उसका लोन पेयर कहाँ गया? क्या? ऐसा क्यों?
मतलब नाइट्रोजन तो वही है, लोन पेयर भी है, तो फिर? The answer is resonance. एनालीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर अकेला नहीं है, वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में है। अच्छा। इसकी वजह से वो लोन पेयर नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड रहने के बजाय पूरी बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज हो जाता है, यानी फैल जाता है। ओ, तो मतलब वो लोन पेयर एक प्रोटॉन को पकड़ने के लिए नाइट्रोजन पर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो रिंग में घूमने में बिजी हो गया है। That's a brilliant explanation. So it's not that the lone pair is gone, it's just डिस्ट्रैक्टेड? yes. ये बात तो अब हमेशा याद रहेगी। एग्जैक्टली। वो डिस्ट्रैक्टेड है, ऑक्यूपाइड है, इसीलिए वो रिएक्शन के लिए कम अवेलेबल होता है। तो यहाँ मॉलिक्यूल का ओवरऑल स्ट्रक्चर, मतलब बेंजीन रिंग की मौजूदगी, सीधे सीधे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को और इस तरह अमीन की रिएक्टिविटी को ड्रामेटिकली कंट्रोल कर रहा है। This is all making so much sense. So what does this all mean for exams? अगर मुझे इस पूरी डिस्कशन को कुछ की पॉइंट्स में समराइज करना हो, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तो वो क्या होंगे? बिल्कुल। चलिए एग्जाम सेफ क्लैरिटी लाइंस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, सभी एमीन्स में नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यही उनकी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का सोर्स है। ये इस कहानी का हीरो है। Got it. Lone pair is the superstar. और उसका घर एक पिरामिड जैसा है, राइट? एग्जैक्टली। दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिससे एमीन को एक पिरामिडल ज्योमेट्री मिलती है, प्लेनर नहीं। और एक कॉमन ट्रैप है इसे इमीन्स की ट्रिगोनोप्लेनर ज्योमेट्री से कंफ्यूज करना। याद रखें, एमीन्स पिरामिडल होते हैं। और वो लोन पेयर थोड़ा स्पेस हॉग है, मतलब ज्यादा जगह लेता है, जिससे बॉन्ड एंगल्स थोड़े दब जाते हैं। परफेक्ट वे टू पुट इट। तीसरा पॉइंट, ये याद रखना जरूरी है कि लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर से ज्यादा स्पेस घेरता है। इसीलिए एमीन्स में बॉन्ड एंगल्स आइडियल टेट्राहीड्रल एंगल 109.5 डिग्री से थोड़े कम होते हैं। ये एक फाइन डिटेल है बट इंपॉर्टेंट। और आखिर में वो एनालीन वाला काउंटर इंट्यूटिव ट्विस्ट। हाँ, चौथा और आखिरी पॉइंट, एरोमेटिक अमीन्स में लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्शियली डीलोकलाइज्ड होता है, जिससे वे एलिफैटिक अमीन्स की तुलना में बहुत कम बेसिक और कम रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स बन जाते हैं। स्ट्रक्चर डिक्टेट्स रिएक्टिविटी, ये लाइन हमेशा याद रखें। चलिए आज की इस गहरी चर्चा को फटाफट समराइज करते हैं। जरूर। सबसे जरूरी टेकअवेज ये हैं। एक, अमीन अमोनिया का डेरिवेटिव है और इसका की फीचर है नाइट्रोजन पर मौजूद एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इसकी पूरी केमिस्ट्री की चाबी है। 2, इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है, प्लेनर नहीं, और वो लोन पेयर एक एंटेना की तरह काम करता है जो सभी रिएक्शंस को ड्राइव करता है। और रियल लाइफ में इसका असर हम पानी साफ करने वाली रेजिन से लेकर सिंपल लिटमस टेस्ट तक में देखते हैं। बिल्कुल। 3, इसका एप्लीकेशन वाटर ट्रीटमेंट से लेकर लैब टेस्ट्स तक हर जगह है। और 4, एग्जाम्स के लिए याद रखें, स्ट्रक्चर ही रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एरोमेटिक अमीन्स में लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से बिजी या कम अवेलेबल होता है, इसलिए वो एलिफैटिक अमीन्स के मुकाबले बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर अमीन की सारी केमिस्ट्री की आत्मा वो लोन पेयर ही है, तो क्या होगा अगर हम किसी तरह उस लोन पेयर को टेम्परेरीली स्विच ऑफ या ब्लॉक कर पाएं? हमारे आसपास की दवाइयों और मटेरियल्स की दुनिया इससे कैसे बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।